देखें तो ये है क्लेवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। देखो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का मतलब हो गया कि कार्बन के साथ जो OH लगा होगा, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन टूटेगा तो ये OH पूरा का पूरा टूटेगा, है ना। तो जो पहला पॉइंट है इसमें कि रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड, तो यहाँ पर क्या होगा, रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड। तो हाइड्रोजन हैलाइड क्या होते हैं, एक हाइड्रोजन है और हैलाइड में क्या आएगा, X आएगा। इसमें क्या हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है ना। यानी कि हम किसके साथ रिएक्शन करवा सकते हैं, ये अलग अलग कंपाउंड के साथ करवा सकते हैं। तो इसमें क्या आएगा, जैसे पहला है ये हमारे पास हम पढ़ रहे हैं एल्कोहल CH3 CH2 OH भी कर सकते हैं, है ना। और इस पर हाइड्रोजन हैलाइड यानी कि HCl की रिएक्शन हो सकती है। तो क्या बनाएगा, क्या बनाना चाहिए इसको, जब हम इसके साथ HCl HBr की रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनाएंगे, तो ये बना देगा बेटा हमारे पास, क्या बनाना चाहिए इसको, ये बना देगा, ये रिएक्शन तो मैंने करवाई थी जैसे आई थिंक, देखो यहां पर बन जाएगा CH3 CH2 और यहां क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा और प्लस इसमें वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। ये यहां पर हमें लेना पड़ेगा एनहाइड्रस ZnCl2, क्या लेना पड़ेगा, ये होगा एनहाइड्रस, ये होगा एनहाइड्रस ZnCl2, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्रोव प्रोसेस, ये मैंने बताया था शायद आई थिंक, ये है ग्रोव प्रोसेस, ग्रोव प्रोसेस भी कह सकते हैं, ग्रोव प्रोसेस, ग्रोव ने ये प्रोसेस दिया था। अब बहुत सारे हम अल्कोहल को एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं, अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एल्किल हैलाइड, ठीक है। इसका नाम क्या था बेटा, CH3 CH2 इसका क्या नाम था, एथेनॉल। हाँ एथेनॉल। अब दूसरा जैसे हमारे पास एक और अल्कोहल हो सकता है, जैसे CH3 और CHOH, ये कौन सा अल्कोहल है बेटा, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होना चाहिए, ये वाला जो लिखा हुआ, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो अभी दोनों तरह पहचान में आना चाहिए। क्या नाम होगा इसका, इन दोनों की जगह पर क्या आएगा, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। बिल्कुल आइसोप्रोपिल अल्कोहल, इसको नाम क्या होगा, आइसोप्रोपिल अल्कोहल होगा और इसमें H2 निकल जाएगा, ये आइसोप्रोपिल क्लोराइड हो जाएगा। ये जो बनेगा हमारे पास ये क्या है, आइसोप्रोपिल क्लोराइड होगा, इसको हम बोलेंगे आइसोप्रोपिल क्लोराइड, आइसोप्रोपिल क्लोराइड, इसको हम आइसोप्रोपिल क्लोराइड है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट यदि हम आगे देखेंगे बेटा, इसमें बहुत सारी रिएक्शंस हैं, उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो दूसरा है हमारे पास रिएक्शन विद फास्फोरस हैलाइड। तो फास्फोरस हैलाइड मैंने बताए थे, ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा फास्फोरस हैलाइड, जो फास्फोरस हैलाइड्स हैं वो दो प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं, एक तो है PCl5 और PCl3। इन दोनों की रिएक्शन मैंने बताई थी आपको किस प्रकार से होगी। तो यहाँ पर यदि हम इसके साथ रिएक्शन करवाएं तो क्या बनेगा, जैसे माना PCl5 के साथ रिएक्शन करवाते हैं या PCl3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं। मान लीजिए हमने अल्कोहल लिया, कोई भी अल्कोहल लेंगे ROH, यहाँ पर हम PCl5 की रिएक्शन करवाते हैं तो PCl5 के साथ रिएक्शन क्या बनाएगा, ये बना देगा RCl और प्लस इसमें क्या होगा POCl3, मैंने कहा था POCl3 निकलेगा और प्लस HCl निकलेगा। ये मॉलिक्यूल बन जाते हैं, इसमें एल्किल हैलाइड बनते हैं। अब तुम यहां पर ले लो मेथेनॉल CH3
OH क्या नाम है? काजल, इसका क्या नाम है बेटा? CH3OH का नाम क्या है? PCl5 के साथ रिएक्शन करवाएंगे और क्या बना देगा? CH3Cl। और प्लस इसमें क्या होगा? POCl3 बनेगा प्लस HCl बनेगा। इसका नाम क्या है? नमन, तुम बताओ बेटा। CH3OH का नाम? मेथेनॉल। हाँ, ये मेथेनॉल है। क्या है? मेथेनॉल। और CH3Cl का नाम क्या हो जाएगा? मेथिल क्लोराइड। मेथिल क्लोराइड, ठीक है ना? मेथिल क्लोराइड। तो हम मेथेनॉल से मेथिल क्लोराइड बना सकते हैं। दूसरे में और भी देखो बेटा, जैसे हम क्या ले सकते हैं? CH3 CH2 OH ले लिया, इस पर हमने PCl5 की रिएक्शन करवाई, अलग अलग कंपाउंड से बना सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा? CH3 CH2 Cl बन जाएगा, प्लस क्या होगा? POCl3 निकल जाएगा, है ना? प्लस इसमें HCl निकल जाएगा। तो ये रिएक्शन हमें पता होनी चाहिए, है ना? ये रिएक्शन हमें मालूम होनी चाहिए। तो इस टाइप से हम क्या बना सकते हैं? अल्कोहल से एल्किलाइड। और यदि हम क्या करें, ये तो पहला वाला हैलाइड्स है, यदि हम दूसरा हैलाइड से लेते हैं, मान लीजिए हमने क्या किया, ये वाला हैलाइड लिया, PCl3 लिया। अब PCl3 में क्या होगा? देखो यहां पर हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमने ROH लिया और इस पर हमने करवाई PCl3 की रिएक्शन। तो PCl3 में यहां पर 3 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, है ना? और ये क्या बना देगा? देखो ये बन जाएगा RCl बन जाएगा 3 मॉलिक्यूल, प्लस क्या बन जाएगा? H3PO3। तो ये बनने है ना? इस प्रकार से हो जाएगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं? इसकी जगह चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लेंगे यहाँ पर CH3OH ले लिया, क्या नाम था CH3OH का, और PCl3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे, 3 मॉलिक्यूल ले, ये बन जाएगा CH3Cl, 3 मॉलिक्यूल बन जाएगा, और प्लस इसमें होगा H3PO3, ठीक है ना? इसको बोलते हैं फास्फोरस एसिड। फास्फोरस एसिड। ऊपर वाला क्या हो गया? इसका नाम है फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। इसको इस टाइप से हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या बन सकते हैं? देखो ये हमारे पास ही बन जाएगा। फिर हम अगेन रिएक्शन देखो, एक हम एथेनॉल के साथ करवा सकते हैं। CH3 CH2OH ले लेंगे, PCl3 की रिएक्शन कराएंगे, 3 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे। तो 3 मॉलिक्यूल क्या बन जाएंगे हमारे पास? एथाइल अल्कोहल। CH3 CH2Cl बन जाएंगे, 3 मॉलिक्यूल बन जाएंगे, प्लस H3PO3। इसको बोलते हैं फास्फोरस एसिड। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं? रिएक्शन विद फास्फोरस हैलाइड्स हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा, इसमें जो अगला वाली रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड क्या होता होगा बेटा? कौन बताएगा थायोनिल क्लोराइड? थायोनिल क्लोराइड के साथ हमें रिएक्शन करवानी है, क्या होगा थायोनिल क्लोराइड? किसी को मालूम है थायोनिल क्लोराइड? थायोनिल क्लोराइड याद रखना बेटा, क्या होता है थायोनिल क्लोराइड? SOCl2, इसको बोलते हैं बेटा थायोनिल क्लोराइड। ये तो थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके भी हम बना सकते हैं। तो जैसे हमने अल्कोहल लिया, अल्कोहल होगा ROH, और थायोनिल क्लोराइड होता है SOCl2। क्या हुआ थायोनिल क्लोराइड? SOCl2, है ना? इसको बोलते हैं थायोनिल और क्लोराइड, ये थायोनिल क्लोराइड। जैसे हम थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बना देगा? RCl बन जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा, प्लस और कुछ बनेगा इसमें? HCl बन जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इस प्रकार से बन जाएगा। अब देखो जैसे मान लीजिए हमने क्या लिया, हम लेते हैं यहाँ पर CH3OH। CH3OH है बेटा, इस पर हम थायोनिल क्लोराइड यानी कि SOCl2 की रिएक्शन करवाएंगे, क्या बनेगा बताओ? क्या बनना चाहिए? आप लोग सो गए क्या?
Sir, CH3Cl, हाँ, CH3Cl, SO2 plus HCl. बिल्कुल SO2 प्लस HCl, गुड। यहाँ पर हमें केवल सिंपल यही चीजें तो लेनी है ना, जैसे ऊपर बना। यदि हम इसकी जगह एथेनॉल ले लेंगे, मान लो CH3CH2 OH ले लें, तो हमने क्या करना है, SOCl2 के साथ रिएक्शन करवानी है। तो ये क्या बन जाएगा, CH3CH2Cl बन जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस HCl निकल जाएगा। ये देखो, ये तो इथाइल क्लोराइड हो गया। तो इस प्रकार से क्या होंगे, ये हमारे पास क्या बनते चले जाएंगे, कंपोनेंट्स बनते चले जाएंगे। तो ये है बेटा हमारे पास रिएक्शन विद थायरोइड क्लोराइड। अन्य भी हो सकती है, रिएक्शन विद अमोनिया हो सकता है, यदि हम अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाएं तो भी हो सकता है। यहाँ पर यदि हम रिएक्शन विद अमोनिया करवा दें, मान लीजिए हम लिख लें कि रिएक्शन विद अमोनिया, ठीक है ना, मान लीजिए हमने अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाई। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता होगा, अमोनिया का फॉर्मूला मालूम है बेटा? किसी को बता, कोई बता दो अमोनिया का फॉर्मूला। जैसे हम अल्कोहल को अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाते हैं, CH3CH2OH हमने लिया, और अमोनिया क्या होता है, अमोनिया तो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है बेटा। NH3 को हम अमोनिया बोलते हैं, ये है अमोनिया, है ना। और इस अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या लेंगे, Al2O3, एल्यूमिना बोलते हैं इसको, एल्यूमिना। एल्यूमिना की उपस्थिति में गर्म करेंगे 633 केल्विन इसके साथ। तो ये मालूम क्या कर देगा, ये बना देगा CH3CH2NH2, और प्लस इसमें क्या हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल। तो ये देखो, इसने क्या बनाई, इसका नाम क्या था, क्या था बेटा इसका नाम, NH2 ग्रुप का नाम क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप का नाम अमीन होता है, ठीक है ना। तो हम इसको कह सकते हैं इथाइल अमीन। क्या बोल सकते हैं, इथाइल अमीन। क्या बोलेंगे, इथाइल अमीन। इथाइल अमीन हो गया, इथाइल अमीन का फॉर्मेशन हो गया। ऐसे अन्य कंपाउंड के साथ भी हम रिएक्शन करवा सकते हैं, है ना। देखो, ये प्राइमरी अमीन्स बना। जब हम क्या करें, फिर अगेन इसके साथ अल्कोहल के, जैसे हम एक्सेस अमाउंट में अल्कोहल डालते हैं ना, तो क्या होगा, ये फिर रिएक्शन इससे करेगा। देखो, जो इथाइल अमीन है ना, CH3CH2NH2 है, यदि ये फिर रिएक्शन कर सकता है इसके साथ, देखो कैसे रिएक्शन करेगा, CH3CH2OH, और फिर जब रिएक्शन करेगा तो मालूम क्या होगा, सेम कैटलिस्ट ले लेंगे, और ये बना देगा CH3CH2 की होल ट्वाइस NH हो जाएगा, और प्लस इसमें क्या होगा, H2O निकल जाएगा। फिर दो बन गया, सेकेंडरी अमीन बन गया। इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी, या डाइथाइल अमीन कह सकते हैं, डाइथाइल अमीन कह सकते हैं। फिर देखो अगेन रिएक्शन कर सकता है, किसके साथ, अल्कोहल के साथ, CH3CH2N, ये NH है, ठीक है ना, NH, रिएक्शन विद अल्कोहल, रिएक्शन विद अल्कोहल, इट मींस CH3CH2OH के साथ रिएक्शन करेंगे, कैटलिस्ट सेम ले लेंगे, तो ये बना देगा CH3CH2, और इसकी होल थ्राइस बना देगा, और N बन जाएगा, प्लस इसमें क्या होगा, H2। ये टर्सरी अमीन हो गया, या इसको हम कह सकते हैं ट्राइइथाइल अमीन कह सकते हैं। इस टाइप से क्या आप करेंगे, ये है बेटा ऑक्सीजन, यहाँ पर क्या हुआ, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का टूटना। यहाँ पर जो OH ग्रुप है, इसके साथ इसने रिएक्शन की, तो इस टाइप से कंपाउंड बन सकते हैं, है ना। अब है उसके बाद नेक्स्ट है, ये अगला वाला कंपोनेंट है, ये है क्लेवेज ऑफ एल्किल एंड हाइड्रोक्सिल क्लोराइड। यहाँ पर दो रूपों में टूटेगा, एक तो एल्किल ग्रुप टूटेगा और दूसरा हाइड्रोक्सिल। तो यहाँ ये बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शंस हैं, दो चीजें टूटती हैं यहाँ पर, है ना। तो पहले है एसिडिक डिहाइड्रेशन। वैसे डिहाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर मॉलिक्यूल निकलना, है ना, जल के अणुओं का निकलना क्या कहलाता है, जो वाटर मॉलिक्यूल है वो डिहाइड्रेशन कहलाता है। तो यहाँ डिहाइड्रेशन होना है। तो डिहाइड्रेशन कैसे होगा, जैसे माना हमने कोई भी अल्कोहल लेते हैं, हम क्या करते हैं, किसी भी अल्कोहल लेते हैं, तो अल्कोहल में क्या होगा, यहां पर लीजिए मैंने ये ले लिया, एथेनॉल लिया मान लीजिए, इस प्रकार से,
और जब हम क्या करेंगे इस पर, यानी कि एसिडिक मीडियम में इसकी रिएक्शन करेंगे, एसिडिक मीडियम, है ना, और इसको गर्म करेंगे, तो ये क्या कंपाउंड बना देगा। देखो यहां पर क्या होगा, एक तो इसमें से हाइड्रोजन निकलेगा और दूसरे वाले में से OH निकलेगा। और इन को कंप्लीट करने के लिए देखो दो बॉन्ड कम हो जाएंगे, तो दो बॉन्ड कम कम होने का मतलब ऐसा ऐसा बन गया। देखो एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, ये वाला हाइड्रोजन निकल गया इसके साथ, और यहाँ क्या हुआ C, और एक क्या बचा हुआ ऊपर, जिससे माना ये अल्कोहल था, यहाँ पर भी हाइड्रोजन होगा, तो क्या होगा बेटा, देखो ये वाला OH निकल जाएगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बचा, यहाँ हाइड्रोजन बचा, और यहाँ H2O निकल गया। अब देखो इसके इस वाले कार्बन के पास भी 3 बॉन्ड है और इसके पास भी 3 बॉन्ड हो रहे हैं, इनके बीच डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये हुआ डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गया। इस प्रकार की रिएक्शंस कैसे हो सकती है यदि हम करवाएं, तो जैसे मान लीजिए इस एसिडिक जो हमारे पास एसिडिक डिहाइड्रेशन है कैसे होगा, जैसे मान लीजिए हमने लिया CH3 CH2OH ले लिया, अल्कोहल ले लिया, और इसको क्या करेंगे, इसको लेंगे बेटा एक एसिड लेंगे इसके ऊपर, यानी कि जैसे हम सल्फ्यूरिक एसिड ले सकते हैं H2SO को, और लगभग 443 केल्विन टेम्परेचर ले सकते हैं। 400, ये टेम्परेचर याद रखने की जरूरत नहीं, हम अप्रोक्सीमेट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहां पर क्या होगा, ये क्या कर देगा, एक तरफ से तो OH जाएगा और एक तरफ से हाइड्रोजन, यानी कि बना देगा CH2 डबल बॉन्ड, CH2 बन जाएगा और प्लस इसमें वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। इसके साथ और भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए हमने अभी लिया था CH3 CH3 और ये दोनों जुड़े थे CHOH, क्या नाम था बेटा इसका, अभी हमने इसका नाम लिया, बताओ। और यहाँ पर भी हम सल्फ्यूरिक, तब तो नाम बताओ इसको, सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे और इसका टेम्परेचर भी लगभग 443 से 40 केल्विन कुछ भी हो सकता है, थोड़ा ऊपर नीचे देख सकते हैं ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, इस टेम्परेचर पर क्या कन्वर्ट, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहां से OH जाएगा और इसके बगल वाले से, इस वाले कार्बन से तो OH निकला, इस वाले से निकाल दो हाइड्रोजन, तो यहां पर क्या होगा, ये CH2 हो जाएगा और ये हो जाएगा CH, है ना, और यहाँ CH3 रहेगा, लेकिन इन दोनों के बीच क्या आएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, है ना। तो इसको हम ऐसे न लेकर के और प्लसेस में H2O निकल जाएगा। इसका नाम क्या था बेटा, बताया नहीं आप लोगों ने, इसको ऐसे में भी पहचानो, कभी कभी ऐसे लिखा रहता है, ये है, देखो आप लोगों को आता है लेकिन इस रूप में आता है, इसका नाम क्या है, अभी तो बताया आप लोगों ने, CH3 और बीच में OH लगा, आइसो, बोलो, Isopropyl alcohol. हाँ, तो ये भी आइसोप्रोपिल अल्कोहल, क्या है ये, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, ये आइसोप्रोपिल अल्कोहल। तो इस प्रकार से आइसोप्रोपिल अल्कोहल, ये देखो ये ऐसा लिखा हुआ, तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोपीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रोपीन, इसको हम बोलेंगे प्रोपीन, ये वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, एसिडिक डिहाइड्रेशन कर सकते हैं, एसिडिक एसिड के द्वारा इसका डिहाइड्रेशन होगा और इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। ये है एसिडिक डिहाइड्रेशन। दूसरा है इसमें ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन के अलग अलग मेथड है, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन को थोड़ा ध्यान से देखना कि ऑक्सीडेशन काफी इंपॉर्टेंट है और किस टाइप से आ सकता है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि हम यहाँ किसी ऐसे कैटलिस्ट की उपस्थिति में यहाँ पर अलग अलग होता है। ऑक्सीडेशन हमारे पास 3 होंगे, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, उसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल का 2 डिग्री अल्कोहल का क्या होगा ऑक्सीडेशन, और 3 डिग्री अल्कोहल का भी ऑक्सीडेशन।
ये तीनों प्रकार के ऑक्सीडेशन होंगे। तो इनमें क्या होता है, थोड़ा डिफरेंस भी पता लगता है कि प्राइमरी अल्कोहल क्या करते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल क्या करते हैं, टर्सरी अल्कोहल क्या करते हैं। तो देखो बेटा, प्राइमरी अल्कोहल वो होते हैं जिनमें जो CH2 होता है वो डायरेक्ट OH से जुड़ा रहता है। ये प्राइमरी अल्कोहल की पहचान भी है ना। तो देखो, जैसे हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल हो सकता है, मेथेनॉल हो सकता है, एथेनॉल हो सकता है ना। तो चलो हम एथेनॉल से शुरू करते हैं। देखो, एथेनॉल का जब ऑक्सीडेशन करेंगे, देखो बेटा, प्राइमरी अल्कोहल, ध्यान से देखना है इसको, ठीक है ना। प्राइमरी अल्कोहल, ये बोर्ड में पूछा जाता है, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, तो प्राइमरी अल्कोहल हम ले लेते हैं CH3 CH2 OH, ये हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है। और जब हम इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं, ध्यान रखना ऑक्सीडेशन किसके साथ होगा, नवजात ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है ना। कैटलिस्ट होता है, और कैटलिस्ट क्या होता है, ये होगा K2Cr2O7 और प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, इन दोनों को मिलाकर के कैटलिस्ट बन जाता है ना। और इनके प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन में क्या होगा, ये पहले बना देगा CH3CHO। ये क्या बना बेटा, ये क्या है, ये मैं बता चुका हूं आप लोगों को। CH3CHO क्या है, CHO ग्रुप को कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, गुड, ठीक है ना। और इसका नाम क्या होगा बेटा, ये पूरे का नाम क्या होगा, एक तो फंक्शनल ग्रुप हो गया एल्डिहाइड, जैसे OH देखोगे तो OH क्या है बेटा, ये अल्कोहल ग्रुप है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, लेकिन ये इस एल्डिहाइड का नाम क्या होगा। अब देखो, एक और दो कार्बन है, तो इसको हम एस्टर्डिहाइड बोलते हैं, और IUPAC नेम में क्या बोलते हैं, अल बोलते हैं। अल का मतलब क्या होगा, एथेनॉल, ठीक है ना, एस्टर्डाइड और एथेनॉल। अब ये देखो, जब हम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं, नियम याद रखना, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें एल्डिहाइड मिलता है। क्या मिलता है, एल्डिहाइड। फिर हम क्या करेंगे, इस एल्डिहाइड, देखो ये एल्डिहाइड हमारे पास है CH3CHO, इसका फिर ऑक्सीडेशन करवाएंगे, तो ये फिर वही कैटलिस्ट लेंगे ऊपर, ये कैटलिस्ट है, सेम ऐसे ही आएगा K2Cr2O7। तो ये क्या बना देगा, ये एसिड बन जाएगा CH3COOH, CH3COOH। ये कौन सा ग्रुप है, COOH कौन सा ग्रुप है, ये है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है ना, इसको ओइक ग्रुप बोलते हैं। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम याद हो जाना चाहिए बेटा, इसका नाम है एस्टिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको, एस्टिक एसिड, क्या बोलेंगे, एस्टिक एसिड, ये एस्टिक एसिड हो गया, ठीक है ना। एस्टिक एसिड भी कह सकते हैं इसको, और एथेनोइक एसिड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एथेनोइक। तो देखो हमने क्या किया, जब प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो यहां तक पहुंचता है। फिर क्या हो सकता है, ये हुआ इसका, किसका ऑक्सीडेशन, प्राइमरी अल्कोहल का, ठीक है ना। प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने के बाद हमारे पास ये प्राप्त हो जाता है। अब देखो जो सेकेंडरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल को हम देखें, ये भी देख लेते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल के लिए दूसरा कलर चेंज कर लेते हैं। चलो हम देखते हैं 2 डिग्री अल्कोहल, इसके नीचे आएगा 2 डिग्री अल्कोहल। मैं एक साथ इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप और अच्छी तरह से। सेकेंडरी अल्कोहल होता है जैसे CH3 ये दोनों किससे जुड़े हैं, CHOH। क्या नाम बताया था बेटा मैंने इसका, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। गुड। क्या नाम बताया था अंजलि इसका, अंजलि बेटा क्या नाम बताया था इसका, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। चलो हो सकता है कोई प्रॉब्लम होगी। तो यहां देखो, फिर हम इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे, ठीक है, और इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो ये कैटलिस्ट यही रहेगा। क्या लेंगे, K2Cr2O7, है ना।
क्या लेंगे, K2Cr2O7, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट बोलते हैं बेटा उसको, और प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। और जैसे इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो ये क्या बना देगा, CH3 और ये दोनों क्या होंगे, C डबल बॉन्ड O और प्लस इसमें वाटर मॉलिक्यूल करेगा। देखो जब हमने प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाया था, अंतर भी आ गया तो हमें एल्डिहाइड प्राप्त हुआ, लेकिन जब सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं तो हमें एसीटोन प्राप्त हो रहा है, कीटोन प्राप्त हो रहे हैं। देखो ये कीटोन प्राप्त हुआ बेटा और ये एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड प्राप्त हुआ। ये ध्यान रखना है इसमें, जब हम प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है, और जब सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो कीटोन प्राप्त होता है, पहले स्टेप में। दूसरे स्टेप में देखो, दूसरे स्टेप में हम यहाँ क्या करेंगे, CH3 ये ले लिया है ना, और ये हमारे पास C डबल बॉन्ड हो गया, ये एसीटोन है इसका नाम, कीटोन जिसको हम कह रहे हैं ये एसीटोन है, CH3COCH3 बहुत दिनों से पता है, CH3COCH3 और इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो इसके ऑक्सीडेशन में हमें लेने पड़ेंगे 4 ऑक्सीजन, और कौन से 4 नवजात ऑक्सीजन। थोड़ा गड़बड़ हो गया, चलिए इसको मैं हटा देता हूँ। 4 क्या लेंगे बेटे इसमें, नवजात ऑक्सीजन लेंगे, क्या लेंगे, 4 नवजात ऑक्सीजन। हम क्या लेंगे, 4 नवजात ऑक्सीजन, और कैटलिस्ट वही रहेगा, और ये मालूम क्या बना देगा, ये बना देगा सेकंड CH3COH बन जाएगा, प्लस इसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, प्लस इसमें H2O। तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या क्या चीजें होंगी। ये देखो अब अंतर भी आ गया, सेकेंडरी जब हम दूसरे स्टेप में देखेंगे तो यहाँ भले इसमें भी कार्बोक्सिलिक एसिड बना, एसिटिक एसिड यहाँ भी बना, यहाँ भी बना, लेकिन इसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकला और साथ साथ में वाटर वेपर निकली, जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब तृतीयक अल्कोहल को देखो, तृतीयक अल्कोहल क्या होता है, टर्सरी जो अल्कोहल होते हैं वो क्या होता है, ये देखो 3 डिग्री अल्कोहल, ये तीसरे स्टेप में देखेंगे 3 डिग्री अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल। तो तृतीयक अल्कोहल क्या होता है बेटा, जैसे CH3 है, C है, ऊपर भी CH3 लगा दो, नीचे भी CH3 लगा दो, आगे OH लगा दो, इसका नाम क्या था, टर्सरी, याद करो क्या था बेटा, टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल, साधारण नाम था इसका टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल, टर्ट ब्यूटिल अल्कोहल, ये साधारण नाम था इसका, है ना। और जब हम इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे, ध्यान रखना इसका क्या करवाएंगे, ऑक्सीडेशन करवाएंगे, तो ऑक्सीडेशन वही क्या होगा, क्या लेंगे हम ऑक्सीडेशन में, कैटलिस्ट कौन सा लेते हैं बेटा, कौन सा कैटलिस्ट लेते हैं, K2Cr2O7 और प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसको बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। और जैसे इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो इसके ऑक्सीडेशन के बाद ये मालूम क्या कर देता है, ये इस प्रकार से CH3C, और जो ये हमने क्या लिया ऊपर ले रखा है, जैसे मान लीजिए इससे डबल बॉन्ड से CH2 जुड़ जाता है और नीचे की तरफ क्या आएगा CH3, इससे एक मॉलिक्यूल वाटर निकल जाता है, कैसे ये OH है ना, और यहाँ से एक हाइड्रोजन H2 निकाल देता है ना, और इसके साथ साथ और क्या बनेगा, CH2 हो गया बेटा, है ना, यहाँ एक H2 तो ये बन जाएगा, है ना, और सिंपल एसिडिक मीडियम, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नहीं होगा इसका, ठीक है ना, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नहीं बल्कि ये बनेगा ब्यूटीन, और प्लस इसमें क्या होगा, फिर इसका ऑक्सीडेशन होगा, भले एसिडिक मीडियम तो रहेगा, है ना, फिर इसको हम अगेन ऑक्सीडेशन करवाएंगे, यानी कि जो CH3 इसको हम ऐसे भी लिख सकते CH2 और फिर CH3, फिर इसका ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन होने पर ये क्या बना देगा, ये बना देगा कीटोन, यानी कि ये बन जाएगा CH3COCH3, क्या नाम है बेटा इसका, प्लस इसके साथ बनेगा HCOH
H बन जाएंगे, ठीक है, ये बन जाएगा। फिर इनका ऑक्सीडेशन करवाएंगे लास्ट में। इनका जब ऑक्सीडेशन होगा तो ये लास्ट में जब ऑक्सीडेशन होने के बाद इसका जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और H2O के रूप में बनते हैं, वाटर वेपर के रूप में, ये पूरी तरह गायब हो जाता है। तो इस टाइप से तीनों एल्कोहल में अंतर है। प्राइमरी एल्कोहल का जब हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो क्या बना रहा है, एल्डिहाइड बना रहा है, फिर एसिड बना रहा, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकल रहा। सेकेंडरी अल्कोहल में क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, एसिड तो बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना। यहाँ तृतीयक अल्कोहल में क्या हो रहा है, पहले एल्कीन बन रहे हैं, फिर एल्कीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो एस्टोन बन रहा है और फॉर्मिक एसिड बन रहा है, फिर उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो लास्ट में क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बन रहा है। तो ये पूछ सकता है आपको कि ऑक्सीकरण विधि द्वारा प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल में अंतर बताइए। तो ये है बेटा आपके पास जो 3 पार्ट थे इसके, जो अलग अलग टाइप के ये थे, वही इस टाइप से आ जाए। तो ये पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया, कौन सा वाला, अल्कोहल वाला। अब इसके बाद हम फिनॉल देखेंगे। फिनॉल इसी का पार्ट है, सेकंड पार्ट। फिनॉल में भी कुछ रिएक्शंस हैं, जो कुछ रिएक्शन बनाने की रिएक्शन है, और उसके बाद हम उन्हीं को देख लेंगे। फिनॉल नेक्स्ट पार्ट है बेटा इसमें, फिनॉल। अब फिनॉल क्या होता है, इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल में अंतर वाला भी है, ये मैं भूल गया था आपको। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल में अंतर। तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल में किस प्रकार से अंतर हो सकता है। तो पहला एक ल्यूकास टेस्ट है। क्या बेटा, ये ल्यूकास टेस्ट। अब ल्यूकास टेस्ट में क्या होता है, मालूम है आप लोगों को ल्यूकास टेस्ट क्या होता है। इसमें ल्यूकास रीजेंट को डालते हैं, क्या करते हैं, ल्यूकास रीजेंट को डालते हैं, और उस रीजेंट से पता लगा देते हैं कि कौन सा प्राइमरी अल्कोहल है, कौन सा सेकेंडरी अल्कोहल है, और कौन सा टर्सरी अल्कोहल है ना। तो इसमें क्या करेंगे, हम 3 टेस्ट ट्यूब में प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल को रख लेते हैं। क्या करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। मान लीजिए हमारे पास टेस्ट ट्यूब में रखा हो ना, एक टेस्ट ट्यूब ऐसी होती है, आप लोगों को पता है ना। टेस्ट ट्यूब में हमने क्या किया, एक में 1 डिग्री अल्कोहल लिया, ठीक है ना। दूसरी वाली टेस्ट ट्यूब में हमने क्या लिया, 2 डिग्री अल्कोहल लिया। अभी हमें पता नहीं कौन सा अल्कोहल किसमें है ना। और तीसरी टेस्ट ट्यूब में एक 3 डिग्री अल्कोहल लिया, है ना। मान लीजिए इनका कलर एक जैसे, क्योंकि एक जैसे तो होता है कलर। अब हमें क्या पता लगेगा कौन सा अल्कोहल है, इसमें नहीं पता लगेगा। अब हो सकता है कि इसमें 2 डिग्री अल्कोहल हो, 3 डिग्री अल्कोहल होगा। तो हमें क्या करना होगा, लूकास रिएजेंट लेना होगा। तो लूकास रिएजेंट क्या होता है बेटा, किसी को मालूम है लूकास रिएजेंट। लूकास रिएजेंट हम पढ़ लेते हैं। देखो लूकास मिक्सर यहाँ लिखा। लूकास रिएजेंट क्या होता है, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड ZnCl2। जो हमारे पास HCl है और ZnCl2 है, इनकी समान मात्रा में जो मिक्सचर बनेगा, समान मात्रा में जो मिक्सचर बनेगा, इन दोनों का जो मिक्सचर होगा समान मात्रा वाला, इसकी भी उतनी मात्रा, इसकी भी उतनी मात्रा, इक्विमोलर मॉलिक्यूल ये है ना, इक्विमोलर मोलर। इक्विमोलर का मतलब होता है बेटा समान मात्रा, एक का उतनी मात्रा इसकी, उतनी मात्रा इसकी, इन दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, लूकास रिएजेंट हो जाएगा। कौन सा होगा, लूकास रिएजेंट। अब इसको बनाएंगे लैब में, है ना, लूकास रिएजेंट। लूकास HCl लेंगे और ZnCl2 लेंगे, उन दोनों को मिला देंगे। मिलाने के बाद हमारे पास लूकास रिएजेंट बन गया। अब हमने क्या करना है, इस लूकास रिएजेंट को यहां डालना। मान लीजिए हमें नहीं मालूम कि कौन सा प्राइमरी, कौन सा सेकेंडरी, टर्सरी, है ना, हमें मालूम नहीं। यदि इसने क्या किया, तुरंत इसका कलर कैसे हो गया, धुंधलापन हो गया, माने दुधिया रंग का हो गया, मिल्की कलर आ गया। जैसे हमने इस लूकास रिएजेंट को डाला और तुरंत क्या हो गया, इसका जो रंग हो गया अल्कोहल का, वो कैसा हो गया, दुधिया रंग का हो गया तुरंत, ठीक है ना। तो ये समझ लेना ये प्राइमरी अल्कोहल होगा। जो इमीडिएटली क्या होगा, कलर चेंज होगा, देखो है ना, जो चेंज होगा तो वो प्राइमरी अल्कोहल होगा तुरंत में, है ना। तुरंत यदि क्या हुआ,
धुंधला कलर आ गया तो ये क्या होगा, प्राइमरी एल्कोहल। और यदि 5 मिनट में आ रहा हो, 5 मिनट लगा रहा हो, 5 मिनट्स में, ठीक है ना, 5 मिनट्स में यदि आ रहा होगा तो वो क्या होगा, तब भी धुंधला ही आएगा, तो इसका मतलब वो द्वितीयक अल्कोहल होगा, 2 डिग्री अल्कोहल होगा। 5 मिनट में आएगा तो क्या होगा, द्वितीयक अल्कोहल होगा। और क्या होगा, जब उसको गर्म करने पर, वैसे नहीं आ रहा धुंधलापन, लेकिन गर्म करेंगे इसको, ऑन हीटिंग, इसको गर्म करेंगे, ठीक है ना, गर्म करेंगे, हीटिंग है ना, ऑन हीटिंग, और तब जो है धुंधलापन आए तो तब समझ लेना क्यों क्या होगा, सॉरी गड़बड़ हो गई, तब ये हो जाएगा, जब हम गर्म करने पर करेंगे तो ये प्राइमरी अल्कोहल हो जाएगा। ये तुरंत वाला तृतीयक अल्कोहल हो जाएगा बेटा। तुरंत वाला क्या होगा, तृतीयक अल्कोहल, थोड़ी सी अंतर ही है, इसको बोलेंगे ये तृतीयक हो जाएगा, थोड़ा गड़बड़ हो गया था, है ना। तृतीयक अल्कोहल क्या होगा, तुरंत आएगा, लेकिन जो क्या होगा गर्म करने पर आएगा तो वो क्या होगा, हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल, बस ये इतना अंतर है। प्राइमरी अल्कोहल में क्या होगा, प्राइमरी अल्कोहल में गर्म करने पर धुंधलापन आएगा। जो सेकेंडरी अल्कोहल है वो क्या होगा, 5 मिनट में धुंधलापन आएगा, और यदि जो टर्सरी है वो तुरंत क्या देगा, धुंधलापन दे देगा, है ना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये टेस्ट हो गया लूकास परीक्षण, ठीक है। इसको थोड़ा ढंग से पढ़ लेना आप लोग, ठीक है, लूकास परीक्षण। और उसके बाद आता है विक्टर मेयर परीक्षण। इस परीक्षण को मैं कल बताऊंगा बेटा आप लोगों को।